क्या है इस सेमिनार का मोटिव? क्या है इस सेमिनार का मोटिव? ये है कि चुप नहीं रहना। सबसे मेन मोटिव है चुप नहीं रहना। गलत को गलत कहना पड़ेगा, हर हाल में कहना ही पड़ेगा। कहीं भी गलत हो रहा है आप उसको तुरंत कहिए। ये नहीं कि किसी लड़की के साथ ही गलत हो रहा है, किसी लड़के के साथ भी गलत हो रहा है, या समाज में कुछ भी ऐसी दिक्कत बन रही है जो आपको लग रहा है, आपकी इंसानियत के नाते आप उसको जज कर पा रहे हैं कि वो गलत है, तो आप उसको गलत बोलिए। इतना साहस जुटाना पड़ेगा। अब टॉपिक आता है क्यों, चुप क्यों नहीं रहना। मैं आगे बात करना चाहूंगा। जब एक जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत देश में हम रह रहे हैं, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है, वास माना जाता है। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक वर्ड आपके सामने रखना चाहूंगा, देवी देवताओं। देवी नाम सबसे पहले क्यों आया? क्या आपने कभी सोचा है देवी देवताओं, देवताओं देवी क्यों नहीं आया दूसरे नंबर पे? सोचा है कभी आपने पर्सनली ऐसा? देवी देवताओं, क्योंकि देवी जो है वो पूजनीय है, वो हमें हमारी माँ के रूप में, हमारी बहनों के रूप में हमें हमारे सामने रहती है, हमारे साथ रहती है। उनकी इज्जत करना हमें सीखना पड़ेगा। आगे जब एक लड़की जन्म लेती है, जन्म के बाद वो एक बेटी बनती है, बेटी के बाद माँ बनती है, माँ के बाद सासू माँ बनती है। तो कितने कुल जुड़ गए उसमें? कितने कुल जुड़ चुके ये बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाहूंगा। थोड़ा सा एग्रेसिव मूड इसलिए है कि जो सेमिनार मैंने देखा, जितना गलत हो रहा है मैं उस पे आवाज उठाना चाहता हूं। मैं आप सभी के साथ उस पर आवाज उठाना चाहता हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? कौन है उसका जिम्मेदार? मुझे बताइए आप। हम ही है। आवाज आई ना, हम ही है। तो हमें बदलना पड़ेगा, हमें गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। हमें सॉल्यूशन देखना है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? जो सबसे पहली हमारी स्किट थी, हमारा जो सबसे पहला रोल प्ले था, रोल प्ले हमारा केवल एक ही रोल प्ले पे भी मैं बात करूंगा। रोल प्ले था ट्रस्टेड पर्सन। जो सबसे फर्स्ट रोल प्ले था, ट्रस्टेड पर्सन आता है, लड़कियां खेलती रहती हैं, उनसे नमस्ते करती है। ट्रस्टेड पर्सन से नमस्ते करने के बाद वो उसको जबरदस्ती से खींचना चाहता है, उसको ले जा करके रेप अटेम्प्ट करता है। उस रोल प्ले में ये था। आपको सारी चीजें नहीं दिखा सकते क्योंकि इतनी दर्दनाक सारी चीजें होती हैं। तो उसमें बाद में रेप अटेम्प्ट हुआ। रेप अटेम्प्ट हुआ, माँ के पास जाती है, वो एक बार जाती है, माँ कपड़े धोती रहती है साइड में। उसमें देखा आपने कि उसमें जो कपड़े धो रही है माँ, अपनी माँ से जाके बोलती है, माँ मेरे साथ ये दिक्कत बनी है। माँ कहती है क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, वो ऐसा आदमी है ही नहीं, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो पावर है। तो ऐसा कैसे बोल सकती है उसके बारे में? दूसरी तरफ जब दोबारा उसके साथ वही घटना घटती है, दूसरी तरफ वो अपनी मम्मी के पास जाती है, दोबारा जाती है एक बार हिम्मत करके कि शायद कुछ उम्मीद हो, क्योंकि माँ विश्वास नहीं करती। क्योंकि माँ को पता है कि वो उस पर अंधविश्वास कर रही है, उस ट्रस्टेड पर्सन पे अंधविश्वास कर रही है, अपनी बेटी पे विश्वास नहीं कर रही। वो दोबारा कोशिश करती है, गुहार लगाती है, अपनी माँ से बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ है। आप इसको समझो एक बार। वो नहीं करती, वो डिक्लाइन कर देती है, उस चीज को रॉन्ग साबित कर देती है। कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इस दबाव में होते हैं कि उस रिश्तेदार के बारे में यदि ये बोला जाएगा, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी पावर है, कहीं ना कहीं इनबिल्ट उनके माइंड में एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। वो प्रेशर निकालना पड़ेगा। जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, जो गलत है उसके लिए चुप मत रहिए। मैं आपसे बोलूंगा, फिर बोलूंगा, चुप मत रहिए।